बात कर रहे हैं ब्रजभूषण की। लड़ाई बड़ी और ब्रजभूषण बरी। ब्रजभूषण जब अदालत से निकले बाइज्जत बरी होने के बाद यौन उत्पीड़न के मामले में, उसके बाद की तस्वीरें सुनिए। ब्रजभूषण जी, आज कोर्ट ने बरी कर दिया है, आपको क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जिस दिन मेरे ऊपर ये आरोप लगा था उस दिन मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रकरण साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब आज कोर्ट ने मुझे बरी किया है और बाइज्जत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस पर आप क्या, तमाम चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, कई सारे पॉलिटिकल कमेंट्स किया, जो हुआ सो हुआ, इस्तीफा भी मांगा गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ सो हुआ। तो ब्रजभूषण को आप सुन रहे थे। बरी होने के बाद देखिए जरा, उनके क्षेत्र गोंडा में आतिशबाजी हो रही थी। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। तो गोंडा और अयोध्या ब्रजभूषण के क्षेत्र माने जाते हैं। अयोध्या में देखिए, अयोध्या में सड़कों पर ब्रजभूषण समर्थक आतिशबाजी कर रहे थे। और जब ब्रजभूषण पहुंचे अपने आवास तो देखिए उनका स्वागत किया गया। उनके समर्थकों ने पांव छुए और उन्हें माला से स्वागत किया। बैठ जाओ पीछे। अब आइए आपको बताऊं यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण कैसे बरी हुए, क्या हुआ कोर्ट में। ब्रजभूषण और पहलवानों में करीब 3 साल कानूनी लड़ाई चली। यौन शोषण मामले में कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई। 32 गवाहों के बयान के बाद बाहुबली पर यह फैसला आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण को बरी कर दिया। कोर्ट से बरी का मतलब है उन पर आरोप साबित नहीं हुए। फैसले के वक्त पूर्व सांसद ब्रजभूषण कोर्ट में मौजूद थे। जब बाहर आए तो हाथ जोड़कर बोले, आज खुशी का दिन है। जज ने कहा, ब्रजभूषण और विनोद तोमर को बाइज्जत बरी करते हैं। मैंने कहा था अगर आरोप साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। होइए सोई जो राम रची राखा। हालांकि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब उस वक्त रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से ब्रजभूषण, उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर एफआईआर हुई, लेकिन नाबालिग ने आरोप वापस ले लिए थे। पिता के बरी होने पर ब्रजभूषण के सांसद बेटे ने फेसबुक पोस्ट लिखा। करण सिंह ने लिखा, साजिश हुई नाकाम, सत्य की जीत हुई है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, विवाद से कुश्ती को नुकसान हुआ है। अगर यह ना होता तो भारत ओलंपिक में 4 पदक और जीतता। हालांकि विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अरविंद केजरीवाल बोले, इस फैसले से लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार की कथनी और करनी का फर्क सामने आया है। सुनिए ब्रजभूषण क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता। कुछ नहीं कहेंगे। यदि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट जाती, उनका अधिकार है, उनका राइट है। राजनीति पे आएंगे, आपके बेटे कह रहे हैं जल्दी आप संसद में नजर आएंगे, ये उनका राइट है। आप राजनीति में दोबारा से कदम रखेंगे? ये जनता को तय करना है, ये पार्टी को तय करना है। अब पार्टी तय करे या जनता तय करे, जो तय करेगी वो करेगी। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे। आज क्या जवाब देंगे? आज कहां जाएंगे जवाब देने?
मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए, आपने रेपिस्ट बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई, आज इसका जवाब कौन देगा? न्याय की प्रक्रिया है, इसमें जो पेटिशनर हैं उनको स्वतंत्रता है कि आगे वो अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो न्याय की जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप आगे जो भी उनको इस बात की स्वतंत्रता है और न्याय होना चाहिए। ब्रजभूषण जी के बारे में एक चीज तो स्पष्ट था कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, ऐसा उनके आचरण में देखा गया। और मैं समझता हूँ जो न्यायालय का निर्णय होगा वो निश्चित रूप में, न्यायालय हमारा निष्पक्ष है, प्रशंसनीय है न्यायालय का निर्णय, उसका स्वागत। उनको अक्विट किया गया है या क्लीन चिट मिली है, जो भी हमें पिछले 10 दिनों में कल्चर सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं कि ये सभ्यता है वो सभ्यता है, उनसे सवाल पहले हो कि ये किस सभ्यता में बैठता है।